जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आप भी बाहर से आए हैं। कैसे देखते हैं आज के वक्त में बाबा की उन बातों को जो आप याद करते हैं तो? देखिए, परम पूज्य सदगुरु जी महाराज संत काग बाबा की जयंती जो हम लोग मनाते हैं, काग बाबा इस युग के प्रवर्तक हुए। जैसे कबीर साहब आए तो अपना अनुभव बताए। संत सत्यानंद काग बाबा की जयंती मनाई जा रही है। ये प्रत्येक वर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। आत्मा सर्वव्यापी है, लेकिन काग बाबा ने कहा आत्मा निकलती नहीं है। संत सत्यानंद काग बाबा की जयंती मनाई जा रही है। ये प्रत्येक वर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये संत काग बाबा का ये मूल आश्रम जानकी टोला साहोगढ़ मधेपुरा है। मैं 1983 में मैं जुड़ा हूँ काग बाबा से, और तब से मैं धूमधाम के साथ मनाता आ रहा हूँ। और इनके साथ बहुत सारे, खास करके उच्च शिक्षा से लेकर के निम्न स्तर तक के सारे लोग जुड़े हुए हैं इनसे। और इनके शरण आने के बाद मैं जो ग्रहण किया हूँ, और इनके जाने के पश्चात भी जो 2011 में 13 जनवरी को बाबा का निर्वाण हुआ, निर्वाण दिवस के बाद से मैं अब तक मनाता आ रहा हूँ। और उनके बाद भी उनके संदेश को उसी तल्लीनता के साथ मैं समाज में चल करके फैलाता रहता हूँ। जगह जगह विभिन्न जिला में, विभिन्न राज्यों में, निकटवर्ती देश नेपाल में भी फैलाने का काम करता हूँ, और बाबा के समय से ही फैलता आ रहा है। और इस जयंती में समाज के सारे लोग उत्साह के साथ खुशी मना रहे हैं, और उस अवसर पर 1 जनवरी को ये जयंती मनाई जाती है। ये 1 जनवरी 26 को ये कार्यक्रम फिर होगा हर्षोल्लास के साथ। और इसमें विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, दिल्ली से, राजस्थान से, बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं। असल में जब आप बाबा से आपकी मुलाकात पहली दफा हुई तो कौन सी बात आज भी आपको बाबा की याद आती है, उन बातों को आप समाज में बताने फैलाने का काम करते हैं? बाबा के शरण में आया तो सबसे पहले तो मैं देखा कि मेरा जो चरित्र जो है, जो चरित्र जीवन में सबसे कीमती होता है। काग बाबा इस युग के प्रवर्तक हुए। जैसे कबीर साहब आए तो अपना अनुभव बताए, उसी तरह से इस समय में 19वीं 20वीं सदी में काग बाबा ने अपने अनुभव के आधार पर 8 पुस्तकें लिखा, जिनमें प्राचीन जितने भी सिद्धांत है उससे थोड़ा ऊपर उठकर, अलग हटकर। ऐसा नहीं कि काग बाबा ने किसी को सिद्धांत को काटा है, ऐसी बात नहीं। जैसे वैज्ञानिकों ने पहले खोज किया कि एटम से वस्तु बना है, केवल एटम तक ही वैज्ञानिक रहता तो न्यूक्लियस तक नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक ही रह जाता तो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता। उसी तरह से काग बाबा का मानना था कि मान लिया तो नष्ट किया, बनता न ये को काम, माना हीरा ईंट को कैसे पावे दाम। उनका कहना था पहले मानो मत, उस पर सोचो समझो, थिंकिंग करो, और जब सही समझ में आवे, कटे नहीं, तब उसको मानो। अगर तुम मान लेते हो कि अगर न्यूक्लियस से अगर नहीं कुछ है तो तुम्हारा खोज बंद हो जाएगा। इसलिए काग बाबा ने रामायण में, गीता में आपको बताया गया है कि आत्मा शरीर से निकलती है, सब दूसरे शरीर को धारण करती है। उसी गीता में कहा है कि आत्मा सर्वव्यापी है, लेकिन काग बाबा ने कहा आत्मा निकलती नहीं है, शरीर से मन निकलता है। इनका वाणी है, प्राण तजे प्राण जाए मन तन तजे, हंस रहे निज ठाम, काग बाबा मन बनाए नव तन को निज धाम। शरीर से प्राण चला जाता है। प्राण है क्या? प्राण एक जीव का संचालन है, जो माता पिता के दोनों के रज बीज से जीव का निर्माण होता है। इसलिए जिसका निर्माण होता है उसका नष्ट होता है, जिसका निर्माण नहीं होता है उसका नष्ट नहीं होता है। मन का निर्माण नहीं होता है। मन परमात्मा के भी पास है। परमात्मा अनंत है, अविनाशी है, अखंड है, इसलिए उसका खंड नहीं होता है। जिसका खंड होता है उसका नाश होता है।
मन तब तक अखंड नहीं है जब तक कि मन परमात्मा में विलीन नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। इसलिए मन ही शरीर को धारण करता है और मन ही सभी कर्मों का करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों मन को ही भोगना पड़ता है। यहाँ पे जो तैयारी है वो की जा रही है। आप कितने सालों से बाबा के साथ रहे और मतलब क्या कुछ बताते थे जब आप लोग साथ चलते थे किसी आश्रम में आपको हम जाना? बाबा के साथ हमारा दीक्षा लिया हुआ 32 वर्ष हुआ, 33वां साल चल रहा है। और बाबा जो है ना सो हर विषय में बताते थे, सामाजिक, धार्मिक और मानव का शारीरिक विकास कैसे हो, सामाजिक विकास कैसे हो, हर पहलू पर इनका अपना सोच है, हर विषय। तो क्या उसी सोच को लेकर आज आप आगे बढ़ रहे हैं? आज आप समाज में क्या बता रहे हैं? बाबा की कौन सी बात को बताने का काम कर रहे हैं आप? हम लोग बाबा ने जो सिद्धांत दिया है उनको बताते हैं। जैसे मूर्ति को ही लोग पूजा कर लेता है, कहता भगवान की पूजा हो गई, नहीं। गुरुदेव का कहना है मूर्ति महापुरुष का है, मूर्ति रहेगा, केवल मूर्ति तक ही तुम रह जाओगे तो मूर्ति का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इनका कहना है कि मूर्ति पूजा छोटी पूजा, बड़ी पूजा है ध्यान। काग बाबा कोई ध्यान बिनु पा न सके भगवान। मंदिर में जाओ पूजा करो लेकिन बैठकर ध्यान करो, क्योंकि बिना ध्यान से ज्ञान नहीं होगा। और जब तक ध्यान नहीं करेगा मानव तब तक उसके मन में बिखराव रहता है, और मन जब बिखराव रहता है तो कमजोर रहता है। इसलिए मन को कंसंट्रेट करना। यहाँ पे क्या सौगढ़ के जानकी टोला में क्या तैयारी है आपका? सौगढ़ जानकी टोला में प्रत्येक साल गुरुदेव का जो है ना जन्म दिवस पर उनकी जयंती मनाई जाती है। अच्छा, कितने हजार लोग इसमें शामिल होते हैं? कहाँ कहाँ से इसमें साधु संत आते हैं? उसमें लगभग गुरु भाई गुरु बहन लोग आते हैं, 1000 जो की जनसंख्या में आ जाती है। कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, क्योंकि ये तो पुण्यतिथि जो ठंड का समय में होता है, इसलिए थोड़ा। पूरी तैयारी पूरी कर लिए हैं आप लोग? हाँ, पूरी तैयारी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है जयप्रकाश बाबा। आप यहीं रहते हैं? यहाँ भी रहते हैं और घर पर भी रहते हैं। यहाँ पर संस्था का काम रहता है तो हम रहते हैं, काम नहीं रहता है तो हम घर पर भी रहते हैं। तो देखिए, परम पूज्य सदगुरु जी महाराज संत काग बाबा की जयंती जो हम लोग मनाते हैं, बहुत पहले से हमारी तैयारी होती है। और अपनी संस्था के कई उपकेंद्र हैं, तो शिष्य लोग अपने उपकेंद्र में मनाते हैं। बट हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि हम निश्चित रूप से वहाँ पहुँचें, और ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग पहुँच भी जाते हैं, परिवार के साथ पहुँचते हैं। तो ऐसे तो उनकी अनगिनत बातें हैं जो हमारे लिए अत्यंत ही लाभप्रद हैं, और इसका असर कई जन्मों तक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं उनकी सिद्धांतों को लेकर बात होती है कि वो परिवार में थे, उनकी संतानें थीं, सब नौकरी भी कर रहे हैं, और इतना करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का भजन सफलता रूप से, बिल्कुल सफलतापूर्वक करना। वो खुद भी कार्यालय जाते थे, समय से जाना, समय से आना। इस बीच में इतने उच्च स्तरीय सिद्धांतों को देना और दुनिया में बांटना सफलतापूर्वक, ये सब उनकी बातें बहुत ही हृदयस्पर्शी होती है और अनुकरणीय होती है। उनकी किताबें जो बाबा ने कहा कि 8 प्रकार की किताबें हैं, भजन किताबें हैं, ये वाणी किताबें हैं, प्रवचन की हैं, दर्शन की हैं, उनके हर एक पद में एक नए सिद्धांत आपको देखने का मिलेगा। उनके हर भजन में ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो बहुत बड़े साधक ही समझ सकते हैं उनको। जैसे मैंने समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने श्राद्ध की बात मैं कहना चाहूँगा। श्राद्ध कर्म लोग जो मृत्यु की बात करते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा
यह वह श्राद्ध के ही काम के मरने पर ही हो, जीवित ही सेवा करे, सच्चा श्राद्ध है सो। इस श्राद्ध कीजिए जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, खास करके उसे जिंदगी भर कीजिए। तो जीवित में श्राद्ध कीजिए, सुमधुर वचन कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, साफ कपड़े पहनाने के दीजिए, फल दीजिए, समय पर दवा दीजिए। इस ढंग से जो श्रद्धा से आप अर्पित करते हैं, तो उनकी सच्ची श्रद्धा के साथ जो श्राद्ध होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मूर्ति पूजा के बारे में उन्होंने कहा कि किसी भगवान की मूर्ति है, उस मूर्ति तक मत रहिए, मूर्ति से जिनकी मूर्ति वहाँ तक चलिए। राम की मूर्ति से राम तक चलिए, शिव की मूर्ति से शिव तक चलिए, कृष्ण की मूर्ति से कृष्ण तक चलिए। यानी काफी चीजों पर उन्होंने बारीकी से बताने का बहुत काम सारी किया। चीजें हैं अच्छा। जो आज के समाज को जानना बहुत ही जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं और कैसे मैं- जानते हैं? हाँ। क्या ताल्लुकात थी बाबा से आपकी? मैं बाबा का शिष्य रहा हूँ काफ़ी सालों से, और इनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बचपन से ही इनके साथ सत्संग में जाता रहा हूँ, तो जो जितना इनका प्रवचन के होते रहे वहाँ मैं सुनता रहा, और उससे मैं बहुत ही आकर्षित होता रहा। तो मैंने देखा कि जहाँ इनका प्रवचन होता था, बड़े बड़े विद्वानों की भीड़ होती थी, और स्तरीय लोग आते थे, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स आते थे, उनके सवालात होते थे, बाबा के जवाब होते थे। तो वो एक अद्भुत वो क्षण नजारा दृश्य था। नजारा था, और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जब मैं ये देखता हूँ कि आज के ज़माने में लोग किस ढंग से हैं, लोगों का क्या स्तर है, और जो इनका सिद्धांत क्या है, इनके सिद्धांत की इतनी ज़रूरत है आज समाज को। और इनके सिद्धांत ऐसे बने हुए हैं कि एक जो आम जनता है से लेकर जो बड़े विद्वान हैं, सबके लिए इन्होंने अपनी पुस्तक में वो चीज़ दी है, अपने ग्रंथों में दी है। इस वजह से हर स्तर के लोग इनसे जुड़ते हैं और जुड़े ही रहते हैं।